हेलो प्यारे साथियों, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और सभी को जुड़ाइए और लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। नन हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करते हैं इस लाइव क्लास में। तो चलिए प्यारे साथियों, देखते हैं सभी प्रश्नों को, फटाफट देखते हैं। 300 प्रश्न को कंप्लीट करना है अभी इसी वक्त इस लाइव क्लास में। तो प्यारे साथियों, विलंब नहीं करना है, फटाफट जो है देखते चलना है सभी प्रश्नों को। तो प्यारे साथियों, आज के जो लाइव क्लास चले थे, जो मैथिली के चले थे उसमें से बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर अच्छा फँसा है, और हमने जो प्रश्न देखा उसमें लगा कि हमें 75% से ऊपर प्रश्न जो है फँसा था। ठीक है, सल्ताप जी लिखे हैं हेलो सर, और गोविंद जी गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी गुड मॉर्निंग का समय ऐसे तो नहीं है। चलिए, बिल्कुल अच्छा है। आप कैसे हैं ये बताइए। ठीक है, तो फटाफट जुड़ते हैं। आज के जो लाइव क्लास में आप लोग को अच्छा क्वेश्चन फंसा था, क्योंकि हमने जो देखा प्रश्न तो उसमें बहुत सारे प्रश्न फंसे थे। ठीक है, बट क्या है कि कुछ प्रश्न ऐसे जो है ना घुमा दिए गए थे ना, उसी प्रश्न को घुमा दिए गए थे ना, जो शायद बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो इसलिए जो है, तो देखते हैं प्रश्न को प्यारे साथियों। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो प्यारे साथियों, इसका जो, चलिए, गुड इवनिंग काजल जी, गुड इवनिंग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तू जिंदा है। तो ठीक है प्यारे साथियों, 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अभी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा मनीष कुमार गिरी जी, बहुत अच्छा, 80% से प्लस, बहुत अच्छा। ठीक है, हमने भी देखा और बहुत बहुत फंसे। ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं फंसे, ऐसा नहीं है, फंसे, उनको समझ में नहीं आया होगा तो उनको लगता है कि फंस भी नहीं किया। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा प्रश्न, जो है थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता है और समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न, मान लीजिए ये प्रश्न है, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो क्या ये प्रश्न गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा, बस आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है आपका कि हामिद कितने साल का था। हामिद जो है वो कितने वर्ष का था। तो प्यारे साथियों, वो जो था वो कितने वर्ष का, 4 से 5 साल का था। कितने, 4 से 5 वर्ष का था। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी को जुड़ने के लिए तैयार कर दीजिए। ठीक है, सभी जुड़ जाएंगे तो मजे से क्लास होंगे। 300 प्रश्न को कंप्लीट करने हैं, और सुबह में जो 4:30 बजे वाली लाइव क्लास चलेंगे उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न चलेंगे, जिसमें करीब करीब 100 सब्जेक्टिव प्रश्न चलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, और हमने आपको मैथिली में कहा था कि होली पर निबंध लिखना है, ऐसे हम बताए नहीं थे, लेकिन बोले थे कि लिखना है, तो वो भी आपको पूछ दिया। ठीक है, तो प्रश्न अगला कि मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। तो ऐसा, तो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। तो मेले में सम्मी ने खरीदा, क्या खरीदा, खंजरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। सल्ताफ जी, आपका तो बिल्कुल राइट ही आंसर चल रहा है, तो आपका जो है राइट आंसर वो डी है। ठीक है, और अगला जो आपका प्रश्न है कि वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। वीर जो है वो भीड़ में क्या नहीं दिखाते, पैसा। तो 4 नंबर प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंचलता नहीं दिखाते। ठीक है, चंचलता नहीं दिखाते, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करते जाना है, वीडियो को लाइक करते जाना है प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि कवि हरिऔध से सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है। तो क्या बहा देने की बात करता है प्यारे साथियों। तो ये जो बहा देने की बात करते हैं वो नदी बहा देने की बात करते हैं। ठीक है, एक 8 बजे में भी, सॉरी 9 बजे में भी एक वीडियो अपलोड होने वाले हैं, जिसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न 6 नंबर वो है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। यानी बाल गोविंद भगत की उम्र कितने थे प्यारे साथियों। तो बाल गोविंद भगत की जो उम्र थे प्यारे साथियों वो थे 60 से ऊपर। कितने थे, 60 से ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, 7 नंबर प्रश्न है आपका कि गर्मियों में किनकी संध्या उमस भर शाम को शीतल कर देती थी। तो किसकी संध्या शीतल कर देती थी प्यारे साथियों, 7 नंबर प्रश्न का। तो 7 नंबर प्रश्न का किसकी कर देते थे, बाल गोविंद भगत की जो है वो शीतल कर देते थे। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करते जाए प्यारे साथियों। कल आपका नन हिंदी का एग्जाम है, तो मजे से एग्जाम देना है। इसी प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर की छोटा नागपुर स्वर का एक टुकड़ा है, किस पाठ में आया है। किस पाठ में आया प्यारे साथियों। तो ये जो आया है वो आया है हुंड्रू का जलप्रपात, हुंड्रू का जलप्रपात पाठ में आया। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखना है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है। ठेस कहानी के लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो 8 9 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है प्यारे साथियों आपका
कि क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्या समझाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्यारे साथियों, ये जो समझाने में महत्वपूर्ण योगदान है इसका, वो है आपको यानी कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्य की पक्षधरता, यानी कि तीनों को समझाने की, ठीक है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, फटाफट लाइक करते जाए, फटाफट लाइक करते जाए। यहाँ पे सल्ताफ जी कह रहे ए, नहीं ए भी है, ये भी हम समझते हैं, ए भी है और बी भी है और सी भी है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 प्यारे साथियों, कि सिरचन शीतलपाटी चीक और दो जोड़ी आसनी मानू को कहाँ देते हैं। तो कहाँ देते हैं प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न, कहाँ देते हैं, तो देते हैं स्टेशन पर। कहाँ देते हैं, स्टेशन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले 12 नंबर प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न जो है आपका वो है कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला रहा था। तो कितने वर्षों तक चला प्यारे साथियों, तो कलिंग का युद्ध जो चला था वो चला था 4 वर्षों तक। कितने, 4 वर्षों तक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि स्त्रियां मनुष्य का चारित्रिक है, क्या है प्यारे साथियों, तो स्त्रियां जो है चारित्रिक क्या है मनुष्य का, तो स्त्रियां जो है प्यारे साथियों वो है आपका दोष है, चारित्रिक क्या है, दोष है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है प्यारे साथियों, कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, 14 नंबर प्रश्न। तो जो है संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, अतीश दीपंकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे साथियों आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको सब्जेक्टिव भी मजे से लिख देना है, क्वेश्चन से ही बना करके सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखना, ऐसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 15 नंबर प्रश्न है, उसे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था। विक्रमशिला का जो विकास है वो किस शताब्दी में हुआ था प्यारे साथियों। तो 15 नंबर प्रश्न का जो किस शताब्दी में हुआ था, वो हुआ था आपको 8वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, जो ही ये लाइक करते जाइए, सभी को जो है सभी प्रश्नों को देखना है, इसी सभी प्रश्न से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न 16 नंबर हुआ कि संजू को क्या पढ़ने का शौक था। संजू को क्या पढ़ने का शौक था प्यारे साथियों, तो संजू को क्या पढ़ने का शौक था, तो संजू को जो पढ़ने का शौक था प्यारे साथियों वो था कहानी, कविता और कॉमिक्स, यानी कि अब सभी पढ़ने का शौक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे साथियों वो आपका राइट आंसर है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 17 नंबर प्रश्न है आपका कि पीपल कविता के रचयिता कौन है। पीपल पाठ के लेखक कौन है प्यारे साथियों, तो पीपल पाठ के जो लेखक हैं वो है आपके जो है गोपाल सिंह नेपाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। गोपाल सिंह नेपाली जो है वो आपके राइट आंसर है। तो फिर प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है प्यारे साथियों। 300 प्रश्न को कंप्लीट करना है अभी इस वीडियो में, ठीक है। सभी वीवीआई प्रश्न को ही चयन किए हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि बेलूर मठ कहाँ है। तो बेलूर मठ कहाँ है प्यारे साथियों, तो बेलूर मठ जो है वो है कलकत्ता में। कहाँ है, कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से आप एक लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोग के लिए फिर नए कंटेंट आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों आपका वो है कि खेमा कितने वर्ष का था। खेमा जो है वो कितने वर्ष का था प्यारे साथियों, तो खेमा जो है वो था आपको 8 से 9 वर्ष का। कितने वर्ष का, 8 से 9 वर्ष का, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं। तो कौन कौन अगरबत्तियां बनाते हैं प्यारे साथियों, तो वो जो बनाते हैं वो है आपका उपयुक्त सभी, गुलाब, केवड़ा और खस और रात रानी, ठीक है। खस और रात रानी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 21 नंबर की अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन करके खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। कौन रखती है प्यारे साथियों, तो 21 नंबर प्रश्न में जो रखती है वो है आपका कदम रखती है। कौन रखती है, कदम। हौसला कौन रखती है, कदम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 22 नंबर वो है आपका कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों,
बिल्कुल, फर्स्ट डिवीज़न लाना है तो आपको 2 ही सब्जेक्ट, एक तो मैथिली अगर अच्छे से बना के आए हों, जितने प्रश्न बताए थे अगर उसको सही से पढ़े थे, तो आपका नंबर अच्छा आएगा क्योंकि हम देखे हैं 75% से ऊपर नंबर जो है मतलब जो हम जो पढ़ाए थे उसमें से क्वेश्चन्स मैच किया, ठीक है? बट क्वेश्चन्स को घुमा दिया था जिससे बच्चे समझ भी नहीं आया होगा। अगर समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है? और नन हिंदी में तो आना ही है, ठीक है? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था समस्तीपुर में, ठीक है? समस्तीपुर में यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 23 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, वो है आपका कि अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो अगस्त क्रांति कब हुई थी प्यारे साथियों? तो अगस्त क्रांति जो हुई थी 1942 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1942 ईस्वी को। बिल्कुल, बिल्कुल, सब्सक्राइब कर दिए बिल्कुल, बिना कहे हुए आप लोग कर दीजिए क्योंकि इससे देखिए इससे क्या है कि आपको ही बेनिफिट होगा, आपको नोटिफ़िकेशन वगैरह सभी मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर कि झाँसी की रानी कविता में हमें किसकी याद दिलाती है? तो झाँसी की रानी कविता में हमें किसकी याद दिलाती है प्यारे साथियों? तो झाँसी की रानी कविता में जो हमें याद दिलाती है वो दिलाती है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दिलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है? तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है? तो चिकित्सा के चक्कर पाठ के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके वेदव बनारसी जी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, यानी कि वेदव बनारसी जी इसके लेखक है, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका 26 नंबर प्रश्न कि निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम क्या होता है प्यारे साथियों? तो निंदा का जो विलोम होता है वो आपका स्तुति होता है। क्या होता है? स्तुति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न को घुमा देते हैं एग्जाम में कि समझ में नहीं आता, ठीक है? तो आपको जो है उस पे गौर करना है, प्रश्न पे गौर करना है क्योंकि आंसर तो यही है और प्रश्न भी यही है, बस थोड़ा-सा इसको और लंबा कर देता है। अगला प्रश्न आपका कि अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बतावे। अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आपको जो है फर्स्ट सिटिंग वाले जो और सेकंड सिटिंग वाले दोनों का जो है आंसर की आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है प्यारे साथियों? इसके बाद जो है आपको मिल जाएगा ठीक है? आपको कल जो है नन हिंदी के भी और मैथिली के दोनों के जो है आंसर की आपको मिल जाएगा, बेफ़िक्र होकर के रहिए, ठीक है प्यारे साथियों? तो 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अपना प्रभुत्व स्थापित करना, यानी अपना सिक्का जमाना का अर्थ क्या होता है? अपना प्रभुत्व जमाना। चलिए इविल्स गेमर जी लिख रहे हैं हाय सर, तो चलिए हेलो फटाफट आप लोग सुनिए प्यारे साथियों, गुड इवनिंग सभी को है हमारी तरफ से और सभी मजे से और देखते चलिए प्रश्नों को। अगला जो आपका प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है आपका कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बतावे। लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? ठीक है? तो प्लीज़ इसका जो आपका राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों 28 नंबर प्रश्न का वो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कठिन परिश्रम करना। लोहे का चना चबाना का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है प्यारे साथियों कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बतावे। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ जो होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अच्छा लिखना। ठीक है? अच्छा लिखना। ठीक है? चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए। तो अगला जो आपका 30 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि यशोदा का संधि विच्छेद करें। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? ठीक है? तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे साथियों वो होगा यशः प्लस दा। यशः प्लस दा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है? यशः प्लस दा। ठीक है प्यारे साथियों? समास भी इसमें है प्यारे साथियों, समास भी इसमें है। सभी इसमें सभी प्रकार के प्रश्न को समेट करके लाएँ, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम बतावें। श्री गणेश का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों? तो श्री गणेश का जो विलोम होगा, वो होगा आपका इतिश्री। क्या होगा? इतिश्री, ठीक है? चलिए यादव जी बेरी-बेरी से आप लिख रहे हैं ऋतिक गेमर जी, यादव जी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? इतिश्री, यानी कि श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? इतिश्री, उसका तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न आपका 32 नंबर की त्रिफला में कौन-सा समास है? तो प्यारे साथियों त्रिफला में जो समास है, ये है आपका त्रिफला में समास कौन-सा है? तो द्विगु समास है। तो प्यारे साथियों इसमें आपको बताए थे कैसे समास को पहचान करें द्विगु समास को। खास तौर पे 2 ही समास अक्सर पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। एक तो द्विगु और दूसरा द्वंद्व अक्सर एक बहुब्रीहि समास पूछे जाते हैं। तो त्रिफला का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे देखिए त्रिफला तो 3 की बात हो रही है, चतुर्थ में 4, दोपहर में 2 तो जब ऐसे क्या संख्यावाची की बात हो तो ऐसा तो समझ जाना हमको द्विगु समास है। जब दो भात दाल राधा कृष्ण माता पिता
इस तरह के जो हो तो क्या समझेंगे, द्वंद्व समास। ठीक है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला है चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है प्यारे साथियों, 33 नंबर प्रश्न में। तो चंद्रशेखर में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास का पहचान कैसे कर सकते हैं आप प्यारे साथियों, तो जब देखेंगे कि जब जो बोलते हैं किसी भी वर्ड को चंद्रशेखर, तो किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, तो इसमें जो है आपका जो कंप्लीटली क्या हो रहा है, तो पर्या पर्यायवाची शब्द की बात हो रही है। जब भी पर्यायवाची शब्द की बात हो तो समझ जाना है वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है कि कलम का पर्यायवाची शब्द है। कलम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा प्यारे साथियों, तो कलम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा, कलम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो जलज, जलज होगा। ठीक है, पूरा बना लिए यहाँ पे अविनाश मल्याना जी बोल रहे हैं कि सर पूरा बना लिए, बिल्कुल पूरा बनाना ही आपको। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है प्यारे साथियों, तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सरिता। ठीक है, सरिता आपका राइट आंसर है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, 36वां प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है प्यारे साथियों, तो पुल्लिंग शब्द जो है वो कौन सा है, अमृत है। कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अमृत जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्नों को तो देखना ही कंप्लीट करना है। तो अगला प्रश्न आपका 37 नंबर के स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है प्यारे साथियों, 37 नंबर प्रश्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो परीक्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, परीक्षा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 38 नंबर प्रश्न है कि मासिक में प्रत्यय बताएं। मासिक में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों, तो मासिक में जो प्रत्यय है वो है दुख। ठीक, सॉरी, मासिक में जो प्रत्यय है यहाँ पे मिस कर रहे 38 नंबर, मासिक में जो प्रत्यय है प्यारे साथियों वो है इक। क्या है, इक, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट है। ठीक है, मासिक में कौन सा प्रत्यय है, इक। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि अग्नि का विलोम शब्द बताइए। अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों, तो अग्नि का जो विलोम शब्द होगा, अग्नि का जो विलोम शब्द होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल होगा। ठीक है, जल। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्यारे साथियों 40 नंबर कि वह पढ़ेगा कौन काल है। वह पढ़ेगा कौन सा काल है प्यारे साथियों, तो वह पढ़ेगा यह कौन सा काल है, तो यह जो काल है हमारा वो कौन सा है, भविष्य काल है। वह पढ़ेगा, कब पढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 41 नंबर वो है कि किताब का बहुवचन है। किताब का बहुवचन कौन सा होगा प्यारे साथियों, तो किताब का जो बहुवचन होगा 41वां प्रश्न वो होगा किताबें। कौन सा होगा, किताबें। किताबों भी नहीं हो सकता है, किताबों नहीं हो सकता है प्यारे साथियों, किताब भी नहीं होता और किताबी भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा आपका, किताबें होंगे, किताबें बहु। ठीक है, बहुवचन कौन सा होगा, किताबें होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका 42वां प्रश्न है वो है कि अंबर का अर्थ होता है। तो अंबर का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, 42 नंबर प्रश्न। तो अंबर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका आकाश। क्या होता है, आकाश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है आपका कि कनक का अर्थ है। कनक का क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों, तो कनक का दो अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें एक अर्थ दिया गया है। तो कनक का जो अर्थ होता है वो होता है सोना, और दूसरा अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, दूसरा अर्थ जो होता है आपका, तो दूसरा अर्थ जो था वो क्या होता है आपका प्यारे साथियों, तो दूसरा अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, दूसरा अर्थ होता है धतूरा। तो आपको याद रखना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऋषि कुमार जी, धतूरा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न आपका 44 नंबर की नारी का अर्थ होता है। तो नारी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, नारी का अर्थ क्या होता है, तो नारी का जो अर्थ होता है प्यारे साथियों वो होता है आपका स्त्री। क्या होता है, स्त्री। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है प्यारे साथियों। तो आपको मजे से सभी प्रश्नों को देख लेना है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है आपका कि गौ का समानार्थी शब्द है। गौ का समानार्थी शब्द क्या है प्यारे साथियों, तो गौ का जो समानार्थी शब्द है 45 नंबर प्रश्न वो है आपका गाय, कामधेनु और स्वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो आप लोग को जो है मैथिली में सभी प्रश्न अच्छे से बने, क्योंकि हमने जो प्रश्न मिलाया उसमें से 75% जो हम पढ़ाए थे उसमें से ही प्रश्न थे। ठीक है, बस प्रश्न में थोड़ा सा
जो आंसर को घुमा फिरा करके दे दिया था, जिसमें जो है आप लोग बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आंसर अच्छा गया ना, तो अच्छा ही गया होगा, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो 46 नंबर की, तपोवन का संधि विच्छेद करें। तो तपोवन का जो संधि विच्छेद है प्यारे साथियों, 46 नंबर प्रश्न का, वो जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तपह प्लस वन जो है, तपह प्लस वन आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि हम मिला करके देखे हैं प्रश्न को, हम मिलाए हैं, फर्स्ट सिटिंग वाले प्रश्न को भी मिलाया और सेकंड सिटिंग वाले प्रश्न को भी मिला है, बिल्कुल 75% प्लस जो है मिला है, बिल्कुल राइट राइट, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न 47 नंबर की, मुट्ठी गर्म करना के मुहावरे का अर्थ बताए। तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ जो आपका होगा वो होगा, वो जो आपका होगा घूस मारना, घूस मारना, ठीक है, घूस मारना होगा, ठीक है। ऐसे रिश्वत देना, रिश्वत देना वो होगा जब मुट्ठी गर्म करेंगे किसी का, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 48 नंबर, वो है आपका कि इहलोक का विलोम बताए। इहलोक का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों? तो इहलोक का जो विलोम होगा प्यारे साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परलोक। इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक। यहाँ पे नागेश यादव जी कह रहे हैं गलत, आप जो कह रहे हैं गलत पीछे वाले प्रश्न का। देखिए आपका ये नागेश जी आपका कहना होगा रिश्वत देना, ठीक है। रिश्वत देना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रिश्वत देना वो होगा जब लोग दे रहे हैं इस रिश्वत, तो पॉकेट गर्म करवाने की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे करने की बात हो, ठीक है, तो पॉकेट गर्म। अगला जो प्रश्न है आपका 49 नंबर, वो है आपका कि त्रिफला का समास बताएं। त्रिफला कौन सा समास है? ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अगला जो आपका 49वां प्रश्न है, इसका जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो कौन सा है? ये ऑलरेडी पीछे भी प्रश्न इसी तरह से प्रश्न आए थे, ठीक है। तो 49वां प्रश्न, तो 49वां प्रश्न में बताएं अभी द्विगु समास, क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्रि का प्रयोग हुआ, ठीक है प्यारे साथियों। जब ये पूरा लाइव समाप्त हो जाएगा प्यारे साथियों, तो लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है हम लिख करके इसी पे करेंगे, ठीक है। हम देख लिए, आप नगेश जी आप देखिए, हम देख चुके हैं प्रश्न को, ठीक है। तो अगला आपका प्रश्न है 50 नंबर की, टस में मस नहीं होना का अर्थ बताएं। टस में मस नहीं होना का अर्थ क्या होगा प्यारे साथी? ठीक है। तो 50 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो कौन सा है? तो 50 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से नौ पसीजना, ठीक है। यानी विनती करने से नौ पसीजना, ठीक है प्यारे साथियों। यानी विनती करते रहते हैं और अपने मगन में रहते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका कि हामिद के दोस्त का नाम है, हामिद का दोस्त का नाम क्या है प्यारे साथियों? तो हामिद के दोस्त का नाम जो है वो महमूद भी है, नूरे भी है, मोहसिनी भी है, यानी कि इनमें से सभी है। आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है आपका 52 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? तो कितने पैसे में चिमटा खरीदा था प्यारे साथियों हामिद? तो हामिद जो चिमटा खरीदा था प्यारे साथियों, वो खरीदा था आपको 3 पैसे में। कितने पैसे में? 3 पैसे में। चलिए, गुड इवनिंग एम एस लवर जी, गुड मॉर्निंग, गुड, यहाँ पे कह रहे गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग। और फटाफट आप लोग आंसर को देखिए, समझिए, बहुत विलंब से आप लोग जुड़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 53 नंबर की, आज जितने देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं? तो कौन डेरा डाले हुए हैं प्यारे साथियों? तो डेरा जो डाले हुए हैं वो डाले हुए हैं बुद्धि, विद्या, धन, वैभव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 54 नंबर कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो जंगलों में महामंगल, नाम लेते लेते बहुत लंबा समय हो जाएगा, मालूम पड़ा कि रात्रि हो जाएगी, क्योंकि 300 प्रश्न कंप्लीट करने प्यारे साथियों, तो नाम लेते लेते बहुत रात हो जाएगी, ठीक है। देखिए ऐसे जैसे मैथिली में आया ना, मैथिली में आया ना, उससे अच्छे इसमें आएंगे, ठीक है। मैथिली में भी 75% प्लस नंबर रहा है, हमने जो बताया उसमें 75% से प्लस नंबर यानी क्वेश्चंस फंसा, ठीक है। और हिंदी में भी फंसेंगे, इसकी मैं गारंटी तो लेता हूं, ठीक है। तो 54वां प्रश्न है प्यारे साथियों। तो 54वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए, करमवीर, यानी कवि के अनुसार जंगल में महामंगल रचाने की कौन बात करते हैं? तो करमवीर करते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? तो कबीर को बाल गोविंद क्या मानते थे प्यारे साथियों? 55 नंबर प्रश्न। तो कबीर को जो मानते थे साहब मानते थे, क्या मानते थे? साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है आपका कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई?
किससे आग दिलाई प्यारे साथियों? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 56 नंबर प्रश्न का प्यारे साथियों, वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पतोहू से दिलाई। किससे दिलाई? पतोहू से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर के हुंडरू का झरना है? तो कितना मील आगे आकर के हुंडरू का झरना है प्यारे साथियों? 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 50 मील आकर के, 50 मील आकर के जो है हुंडरू का झरना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका 58 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, वो है कि ठेस कहानी किसके मन की विशेषता का मार्मिक वर्णन करती है? किसके मन की विशेषता का वर्णन करती है प्यारे साथियों? तो ठेस कहानी जो वर्णन करती है किसके विशेषता का? वो करते हैं कलाकार की विशेषता का। किसके? कलाकार के। और उसके कलाकार कौन है प्यारे साथियों? तो कलाकार है शेरचन। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका कि शेरचन किस कहानी का नायक है? शेरचन किस कहानी का नायक है? तो शेरचन जो है वो किस कहानी का नायक है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका ठेस कहानी का नायक है। ठीक है, ठेस कहानी का नायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ठेस कहानी का नायक है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 60 नंबर, कि अशोक का शस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है? तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो गद की कौन सी विद्या है प्यारे साथियों? तो वो जो है नाटक है। क्या है? नाटक। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग गैदरिंग फैला रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास में आप लोग गैदरिंग फैला रहे हैं, बहुत देख रहे हैं गैदरिंग फैल रहा है। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर, कि अशोक किस कहानी का नायक है? अशोक किस कहानी का नायक है प्यारे साथियों? तो अशोक जो है वो कौन से है? अशोक का शस्त्र त्याग के नायक है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 62 नंबर, वो है कि इसलिए तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है प्यारे साथियों? इसलिए तू न गई मेरे मन से। तो इसके जो लेखक है प्यारे साथी वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका, तो अगला जो प्रश्न आपका 63 नंबर, वो है कि अबहट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? सॉरी, आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो आर्यभट्ट जो है वो विश्व प्रसिद्ध है खगोल विद्या में। किसमें? खगोल विद्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है आपका 64 नंबर प्रश्न है आपका, कि आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है? तो किस महाजनपद के नाम से प्रचलित है प्यारे साथियों? तो ये जो प्रचलित है वो अंग महाजनपद के नाम से प्रचलित है। ठीक है, यानी कि ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है आपका, कि विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे? विक्रमशिला में कितने छात्र जो है अध्ययन करते पढ़ते थे? तो विक्रमशिला में जो पढ़ते थे प्यारे साथियों वो आपके ऑप्शन नंबर बी 10,000। गैस थोड़ी सी नहीं तो। तो अगला प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न है, कि संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? तो संजू किस कक्षा में पढ़ती थी प्यारे साथियों? तो संजू जो पढ़ती थी वो जो है आपके 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों पीछे जो देखे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र अध्ययन करते थे? तो 10,000 देखे। ठीक है, और अगर पूछ दे कि कितने टीचर उसमें पढ़ाते थे तो 1,000। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 67 नंबर प्रश्न है, कि सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के जो रचयिता है वो है बापू। कौन है? बापू, और इसे महात्मा गांधी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 68 नंबर प्रश्न है वो है प्यारे साथियों आपका, कि पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ हैं? पीपल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? तो प्यारे साथियों पीपल के आसपास जो है जामुन है, इमली है, करील है। इस राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है आपका, कि दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है? तो दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो दीनबंधु निराला पाठ के जो लेखक है वो आचार्य शिवपूजन सहाय। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है आपका 70 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, कि दीनानाथ पाठ दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है? तो दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है प्यारे साथियों? तो दीनबंधु निराला जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है, कि खेमा मालिक कसारा के किस चीज की मांग करता है? यानी कि खेमा जो है मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है प्यारे साथियों? तो वो जो मांग करता है किस चीज की मांग करता है? तो चप्पल की मांग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है 71 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका 72 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों,
कि बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है। तो बाल मजदूरी की समस्या को जो उभारा गया है प्यारे साथियों, वो है आपका राइट आंसर, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खेमा में। ठीक है, गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट आप लोग देखिए, जो आपके मित्र सब अगर कोई बचे हुए तो उसे शेयर करके उसे भी जुड़ा दीजिए लाइव क्लास में, क्योंकि अभी मात्र 73 प्रश्न पे गए हैं, 300 प्रश्न इस लाइव क्लास में चलेंगे। ठीक है, और मॉर्निंग में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है। तो अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है प्यारे साथियों, तो वह बच्चे की दुआ। कौन है, सॉरी पीपल। अरुण कमल द्वारा कौन सा है, पीपल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है आपका कि कर्पूरी ठाकुर किस दस्ता के सक्रिय सदस्य थे। किस दस्ता के थे प्यारे साथियों, तो कर्पूरी ठाकुर जो थे वो किस दस्ता के थे, तो वो जो थे आपके आजाद दस्ता के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, सॉरी 75 नंबर प्रश्न है आपका कि झांसी की रानी किनकी रचना है, यानी कि झांसी की रानी पाठ जो है उसके लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो झांसी की रानी जो कविता है उसके लेखक है, तो झांसी की रानी जो पाठ है उसके लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो झांसी की रानी पाठ के लेखक जो है वो है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न है आपका 76 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। ठीक है, कौन सा मिश्र वाक्य है प्यारे साथियों, 76 नंबर प्रश्न। तो इसमें जो मिश्र वाक्य है वो है आपका कि माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 77 नंबर प्रश्न है आपका कि मुनिंद्रा का संधि विच्छेद है। तो मुनिंद्रा का संधि विच्छेद कौन सा है प्यारे साथियों, तो मुनि प्लस इंद्र है। ठीक है, मुनि प्लस इंद्र है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 78वां प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि राधे श्याम किस समास का उदाहरण है। तो राधे श्याम जो है प्यारे साथियों वो किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। राधे और श्याम दो है। ठीक है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 आपका कि प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद करो कौन सा है। तो प्रत्याशा का जो सही संधि विच्छेद है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति प्लस आशा। प्रति प्लस आशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकती का सही अर्थ क्या है। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकती का सही अर्थ क्या है प्यारे साथियों, तो इसका जो सही अर्थ है वो है आपका पूर्णतः निरक्षर। पूर्णतः निरक्षर यानी कि साफे मूर्ख जिसे कहते हैं, और गांव घर में कहते हैं ठट्ठर मूर्ख उसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 81 नंबर के राधा कृष्ण कौन सा समास है। तो राधा कृष्ण कौन सा समास है प्यारे साथियों, तो राधा कृष्ण द्वंद्व समास है। ठीक है, राधा कृष्ण कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, फटाफट प्रश्न को खत्म करते हैं। अगला प्रश्न आपका 82 नंबर कि संदिग्ध भूत किसका भेद है। तो संदिग्ध भूत जो है किसका भेद है प्यारे साथियों, तो ये जो है भेद वो है आपके काल के भेद है। किसके भेद हैं, काल के भेद हैं। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है कि चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द कौन सा है प्यारे साथियों, तो चिड़िया जो शब्द है वो है आपका प्यारे साथियों देशज है। कौन सा है, देशज। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न आपका कि कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है। तो प्यारे साथियों कन्नी काटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है, समस्या से कतराना। समस्या से कतराना। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर की रसोई घर में जो समास है वो है। तो रसोई घर में कौन सा समास है प्यारे साथियों, तो रसोई घर में जो आपका समास है वो आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 86 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, तो ये जो कहा जाता है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा, यानी कि इंग्लिश में कहे तो नाउन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है प्यारे साथियों, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंकज, जलज और अरविंद तीनों है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 88वां प्रश्न आपका कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्यारे साथियों अपमान में जो उपसर्ग लगा है वो लगा है आपका अप लगा है। क्या लगा है, अप लगा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न जो आपका 89वां प्रश्न आपका कि अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों, तो अमृत का जो विलोम होगा वो होगा गरल होगा। ठीक है, गरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न आपका 90 नंबर प्रश्न है कि काल के भेद हैं। काल के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों,
तो काल के भेद होते हैं 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 91 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों कि दही का स्त्रीलिंग बताएं, सॉरी दही का लिंग बताएं। तो दही का लिंग कौन सा है प्यारे साथियों? 91 नंबर प्रश्न है। तो दही का लिंग जो है वो पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग लिंग है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अभी कंप्लीट करना है। तो अगला प्रश्न आपका 92 नंबर के हर्ष का विलोम होता है। तो हर्ष का विलोम क्या होता है प्यारे साथियों? बिल्कुल 300 प्रश्न को कंप्लीट करना है अभी। तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका 93 नंबर प्रश्न है कि सामग्री का बहुवचन होगा। तो सामग्री का बहुवचन कौन होगा प्यारे साथियों? तो सामग्री का बहुवचन होगा, सॉरी हाँ, सामग्रियां। सामग्री का बहुवचन क्या होगा प्यारे साथियों? तो सामग्रियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, सामग्रियां। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका 94 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों। 94 प्रश्न आपका कि नौवत खाना का अर्थ है। नौवत खाना का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश द्वार के नौवत खाना, सॉरी नौवत खाना का जो अर्थ होगा वो होगा, नॉर्थ खाना का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका 94 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 95 नंबर प्रश्न है आपका कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द होता है। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है प्यारे साथियों? तो कोशिश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कोशिश का पर्यायवाची शब्द, सॉरी, तो 95 प्रश्न का जो है कोशिश का पर्यायवाची शब्द होता है प्रयास। ठीक है, प्रयास। आपका जो राइट आंसर है प्रयास, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 96 नंबर प्रश्न आपका कि टोपी उछालने का सही अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों टोपी उछालने का जो सही अर्थ है 96 नंबर प्रश्न वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 97 नंबर वो है कि सागर का अर्थ क्या होता है? सागर का अर्थ जो होता है प्यारे साथियों वो होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र, सभी को पता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 98 नंबर प्रश्न है आपका कि पढ़ाई में प्रत्यय बताएं। तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा है प्यारे साथियों? तो पढ़ाई में जो लगा है वो आई लगा है। क्या लगा? आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 99 नंबर कि निराहार में उपसर्ग बताएं। निराहार में उपसर्ग क्या होगा? तो प्यारे साथियों निराहार में जो उपसर्ग होगा वो होगा नीरा। क्या होगा? नीरा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं, आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका प्यारे साथियों सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मॉर्निंग में कराए जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न आपका मॉर्निंग में होगा। ठीक है, 4:30 बजे। अगला प्रश्न आपका कि मोहिनी किस पाठ का पात्र है? तो मोहिनी किस पाठ का पात्र है प्यारे साथियों? तो ईदगाह पाठ का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 है पैसा, तो आपका कि हामिद कितने साल का था? तो हामिद कितने साल का था प्यारे साथियों? 102 नंबर प्रश्न। तो हामिद जो था कितने साल का? चार तीन सॉरी 4 से 5 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर, 4 से 5 साल का। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 103 नंबर प्रश्न है आपका कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। तो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था प्यारे साथियों? 103 नंबर प्रश्न में वो था अमीना। क्या था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रश्न जो है मैचेबल प्रश्न है, प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न चेंजिंग किया। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 104 नंबर प्रश्न है कि मोहिनी मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहिनी मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है प्यारे साथियों? 104 नंबर प्रश्न, तो क्या खरीदता है? रेबड़ियां खरीदता है। ठीक है, रेबड़ियां। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है आपका कि अमीना हामिद की है कौन है प्यारे साथियों? तो वो जो है अमीना हामिद की वो है दादी। ठीक है, दादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न 196 प्रश्न आपका कि करमवीर क्या काट करके सड़क बना देते हैं? तो करमवीर जो क्या काट करके सड़क बना देते हैं प्यारे साथियों? तो करमवीर जो काट करके बना देते हैं वो है पर्वत को काट करके सड़क बना देते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 107 नंबर प्रश्न है कि करमवीर पुरुष क्या करते हैं? तो करमवीर पुरुष क्या करते हैं प्यारे साथियों? तो करमवीर पुरुष जो करते हैं वो करते हैं, करमवीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है, बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 108 नंबर की बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत क्या थे प्यारे साथियों? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 109 नंबर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है? तो प्यारे साथियों बाल गोविंद भगत के जो रचयिता है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी है। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं, फटाफट प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न आपका 110 नंबर प्रश्न आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है? तो प्यारे साथियों हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो कहाँ है? वो है छोटा नागपुर में। ठीक है, छोटा नागपुर में। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 111 नंबर की मोहर छाप वाली धोती का दाम शेरचन को कौन देने लगी? तो कौन देने लगी प्यारे साथियों? तो वो जो देने लगी वो है आपके मानू दीदी देने लगी। कौन देने लगी? मानू दीदी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न है आपका 112 नंबर प्रश्न है आपका कि बच्चे की दुआ एक है। क्या है प्यारे साथियों? बच्चे की दुआ एक क्या है? तो वो जो बच्चे की दुआ है एक प्रार्थना गीत है। क्या है? एक प्रार्थना गीत है। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर देना आज 200 प्रश्न को। अगला प्रश्न 113 नंबर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है प्यारे साथियों? तो ये जो कथन है 113 नंबर प्रश्न का वो है आपका अशोक सम्राट। कौन है? अशोक सम्राट। ठीक है, तो प्यारे साथियों जितना बजे तक हो सके, ठीक है, जितना बजे तक कंप्लीट हो जाए प्रश्न, इसमें ये नहीं लिखा गया है कि कितने बजे कंप्लीट हो जाएंगे, जितने बजे 200 प्रश्न आपके कंप्लीट, सॉरी 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाए। तो अगला 114 नंबर प्रश्न है कि यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से प्यारे साथियों यशस्वी साहित्य रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का जो संबंध है प्यारे साथियों वो बिहार से। किससे? बिहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न 115 नंबर की विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? तो कितने महाविद्यालय थे प्यारे साथियों? तो 6 महाविद्यालय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 116 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो सर्वनाश हुआ प्यारे साथियों वो हुआ था 13वीं शताब्दी में। क्या हुआ था? 13वीं शताब्दी में। इसमें 300 प्रश्न कंप्लीट कराने। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी में। अब ये इसमें पूछा जाए कि किसके आक्रमण से ये इसका सर्वनाश हुआ? तो तुर्की आक्रमण से हुआ। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका कि संजू को उपहार में क्या मिलता था? तो संजू को उपहार में क्या मिलता था प्यारे साथियों? तो संजू को जो उपहार में मिलता था वो क्या मिलता था? किताबें मिलती थी। क्या मिलते थे? किताबें मिलती थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 118 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 118 नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है प्यारे साथियों? तो वो है निबंध है। क्या है? निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 119 नंबर कि कसारा क्या बेचता था? तो कसारा क्या बेचता था प्यारे साथियों? तो कसारा जो बेचता था वो था क्या? चाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों 120 नंबर कि खुशबू रचना हाथ किनकी रचना है? तो खुशबू रचना हाथ किनकी रचना है प्यारे साथियों? तो ये जो है और अरुण कमल की रचना है। किसकी रचना है? खुशबू रचना हाथ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 121 नंबर की कदम बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है? ठीक है, कदम बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है प्यारे साथियों? तो करम जो बड़ी होकर के बनना चाहती है 21 नंबर प्रश्न वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 122 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आजाद दस्ता का जो गठन किया था प्यारे साथियों वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 123 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो झांसी की रानी किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो झांसी की रानी जो कहा जाता है वह लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लक्ष्मीबाई को। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 124 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है? तो चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है प्यारे साथियों? तो हास्य व्यंग्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे साथियों और चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? तो राह भट्ट के हिरण के बच्चे के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? तो इसके जो रचयिता है वो है आपके डॉक्टर नीबियत नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों
26वां प्रश्न, 126वां प्रश्न कि महोदय का संधि विच्छेद करें। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? तो 26वां प्रश्न महोदय का क्या महा प्लस उदय होगा, महा प्लस उदय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 127वां प्रश्न है कि गरीबी में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? तो गरीबी में जो प्रत्यय है वह आपका ई, कौन सा है? ई आपका राइट आंसर, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 128वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्यारे साथियों सरल वाक्य है? तो इसमें जो सरल वाक्य है वो है श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 129 नंबर प्रश्न है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 130 नंबर की राज सिंहासन कौन सा समास है? तो राज सिंहासन जो समास है प्यारे साथियों वो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। 131 नंबर प्रश्न है आपका कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो नाक के बाल होना सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो वो जो होगा आपका बहुत प्यारा होना, ठीक है, बहुत प्यारा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। डायरेक्ट आपको सुबह में सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आंसू लिंग है, आंसू कौन सा लिंग है प्यारे साथियों? तो आंसू जो है 132 नंबर आंसू जो है वो पुलिंग है। कौन सा लिंग है? पुलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। स्त्रीलिंग नहीं है, पुलिंग है, ठीक है, आंसू। तो अगला प्रश्न 133 नंबर कि बिना पानी में कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो बिना पानी में कौन सा समास है? तो बिना पानी में जो समास है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 134 नंबर कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी अनिल नहीं है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों घर कौन सी संज्ञा है? तो घर कौन सा संज्ञा है प्यारे साथियों? तो घर जो है वो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 37 में लुटेरा में प्रत्यय बताए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? तो लुटेरा में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है आपका एरा। क्या लगा है? एरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न 138 नंबर आपका कि मधुर का विलोम है। मधुर का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों? तो मधुर का जो विलोम होगा वो होगा प्यारे साथियों आपका कटु। क्या होगा? कटु होगा। मधुर का क्या होगा? कटु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला जो आपका 139वां प्रश्न है कि हरियाली है। तो हरियाली क्या है प्यारे साथियों? तो हरियाली जो है वो है आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 140वां प्रश्न है आपका कि समूहवाचक संज्ञा है। तो उपसर्ग से जो शब्द बना है प्यारे साथियों वो है आपका उपहार। क्या है? उपहार, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है आपका 142 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है प्यारे साथियों? 42 नंबर प्रश्न, 142 नंबर प्रश्न। तो ये कौन सा है? राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, ये एकदम बिल्कुल सरल वाक्य है। तो अगला प्रश्न आपका 143 नंबर प्रश्न है कि यकीन का एक अर्थ है। तो यकीन का एक अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो यकीन का जो एक अर्थ होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका भरोसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 144 नंबर की गदगद होना का अर्थ होता है। तो गदगद होना का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो गदगद होना का जो अर्थ होगा वो होगा खुश होना। क्या होगा? खुश होना, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 145 नंबर आपका कि त्याग का अर्थ होता है। तो प्यारे साथियों त्याग का अर्थ क्या होगा? 145 नंबर प्रश्न, त्याग का अर्थ होगा छोड़ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छोड़ना, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 146 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि विवेक का समानार्थी होता है। विवेक का समानार्थी क्या होगा प्यारे साथियों? तो विवेक का जो समानार्थी होगा वो होगा समझ, ठीक है, समझ। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 147 नंबर की नाग का समानार्थी होता है। तो नाग का समानार्थी शब्द क्या होता है प्यारे साथियों? 147 नंबर प्रश्न। तो 147 नंबर प्रश्न का सर्प होगा, ऑप्शन नंबर बी सर्प, ठीक है। चलिए हाय
गजानंद यादव जी करे हाय सर, तो हाय, फटाफट प्रश्न को सॉल्व करना है, वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाइए, सब्जेक्टिव प्रश्न का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा मॉर्निंग में, ठीक है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? 148 नंबर प्रश्न है। तो क्रोध को भड़काना, क्या होगा? क्रोध को भड़काना, ठीक है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 149 नंबर की दाल भात में समास है। तो प्यारे साथियों, दाल भात में जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। वेलकम एडीए जी, आप पूछ रहे हैं कि सर ये जो पीपीटी में जो कलम का यूज कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं? प्यारे साथियों, इसके बारे में आपको विशेष तौर पर बाद में बताएंगे। और एक्चुअली इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जेड एजेड, ठीक है, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। अगला है आपका 150 नंबर की हलवाहा में पढ़ते बताया। हलवाहा में कौन सा पढ़ते हैं? ठीक है, तो हलवाहा में जो पढ़ते हैं प्यारे साथियों वो है 150 नंबर प्रश्न का कि हलवा में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है आपका वाहा। कौन सा लगा है? वाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं। राजीव जी लिख रहे हैं हाय सर, तो चलिए हाय, फटाफट आप लोग जुड़िए, फटाफट जितने मित्र हैं जो बचे हुए हैं सभी को जुड़ाइए, ठीक है। गुड इवनिंग डिजिटल सैफ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए जो जैसे कि सभी जुड़ जाए, ठीक है। विलंब से जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब मॉर्निंग में 4:30 बजे आपको लाइव क्लास करना है सब्जेक्टिव प्रश्न का, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? तो प्यारे साथी, कितने रोजे के बाद ईद आती है सभी को पता होगा, ठीक है। तो सभी को पता होगा, यानी कि 30 रोजे के बाद ईद आती है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 152 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो मेले में प्यारे साथियों हामिद क्या खरीदता है? बिल्कुल, देखिए अभी कैंसिल कंफर्म नहीं हुआ कि कैंसिल हो गया, लेकिन उम्मीद है कि शायद हो भी सकता है। वो भी फर्स्ट सिटिंग वाले का सिर्फ होगा, सेकंड सिटिंग वाले का नहीं, नाम नहीं होगा, ठीक है। तो 152 प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चिमटा। क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो 153 प्रश्न आपका कि ईदगाह एक है। ये ईदगाह क्या है प्यारे साथियों? ईदगाह जो है आपका 153 प्रश्न वो है आपका कहानी है। क्या है? कहानी, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न आपका कि करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो कांच क्या करके दिखा देते हैं प्यारे साथियों? करमवीर, ठीक है। तो वो जो करा करके दिखा देते हैं 154 प्रश्न में वो है आपका जो है रतन बना करके दिखा देते हैं। क्या? रतन, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको बता दिए वेलकम एडीडी कि आपको जो है ए जेड स्क्रीन रिकॉर्डर से पेन का चिन्ह आपको आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका करमवीर कविता का रचयिता कौन है? तो करमवीर कविता के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? तो करमवीर कविता के जो रचयिता है वो है हरिऔध। गंगा स्नान करने बाल गोविंद भट्ट कितनी दूर पैदल जाते थे? तो कितनी दूर पैदल जाते थे प्यारे साथियों? 157 प्रश्न। तो वो जाते थे 30 कोस। कितने दूर? 30 कोस पैदल जाते थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 158 प्रश्न प्यारे साथियों कि हुंडरू का झरना किस की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है प्यारे साथियों? तो वह है 243 फीट, ठीक है, 243 फीट। देखिए अभी तक कंफर्म नहीं है कि मैथ की परीक्षा रद्द ही होगी, ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन निकला है कि रद्द हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म आपको कल बता दिया जाएगा, जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे तो आपको बता देंगे आपके टीचर, जो एग्जाम हॉल के टीचर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र होकर के पहले एग्जाम दीजिए। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावित वर्णन है प्यारे साथियों? तो ये जो वर्णन है कहाँ की लोक संस्कृति का, तो ये मिथिलांचल की संस्कृति का वर्णन है, ठीक है। तो अगले प्रश्न प्यारे साथियों 160 नंबर कि मानो किस पाठ की पात्र है? मानो किस पाठ की पात्र है प्यारे साथियों? तो वो है ठेस कहानी की पात्र है। किस पाठ की है? ठेस कहानी की। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपके 161 नंबर प्रश्न है कि पद्मा कौन है? तो प्यारे साथियों पद्मा कौन है? तो पद्मा जो है प्यारे साथियों वह है कलिंग महाराज की बेटी। कलिंग महाराज की बेटी। और प्यारे साथियों अगर पूछ दे कि कलिंग महाराज की कन्या है, ठीक है, कन्या है, तो आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे? नहीं, कन्या भी मतलब ही बेटी होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 162 नंबर। 162 नंबर प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो किसके सामने फेंक देते हैं प्यारे साथियों? तो जो फेंक देते हैं 162 नंबर वो पद्मा के सामने फेंक देते हैं। किसके सामने? पद्मा के सामने, ठीक है। तो देखिए जिसको भी कोई क्वेश्चंस करना है ना, आप लोग अंत में यानी कि जब लाइव समाप्त हो जाएगा तो आप लोग सभी अपने मन के अंदर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हमसे कर लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों के आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम देंगे, ठीक है।
जो भी आपको पूछना होगा सभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला है विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? तो विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है प्यारे साथियों? तो ये जो है भागलपुर जिला में अवस्थित है। किस जिला में? भागलपुर जिला में, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 164 नंबर की पीपल कैसी कविता है? तो प्यारे साथियों पीपल कैसी कविता है? तो पीपल कविता जो है वो छायावादी कविता है। कैसी कविता है? छायावादी कविता है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आपको मजे से देखना है। अगला प्रश्न 165 नंबर प्रश्न है आपका कि जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होए, या किनके पत्ती दोहे की एक पंक्ति है? तो प्यारे साथियों 165 नंबर ये किसकी पंक्ति है? रहीम की पंक्ति है। किसकी? रहीम की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 166 नंबर प्रश्न है आपका कि खेमा किसके होटल में काम करता था? तो किसके होटल में काम करता था प्यारे साथियों? तो कसारा के होटल में काम करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 167 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? तो अब्दुल रहमान की पोती कौन है प्यारे साथियों? 167 नंबर प्रश्न जो है वो है जैनब, ऑप्शन नंबर बी जैनब है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। तो अगला जो प्रश्न 168 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? 168 नंबर प्रश्न तो कब हुआ था? 1921 ईस्वी को, ठीक है, 1921 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 169 नंबर की पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो लिखा गया पाठ है प्यारे साथियों वो है आपका झांसी की रानी। कौन सा है? झांसी की रानी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 170 नंबर प्रश्न है कि लेखक बेढा बनारसी की क्या इच्छा होती है? तो लेखक बेढा बनारसी की इच्छा क्या होती है प्यारे साथियों? तो बीमार पड़ने की इच्छा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर, ठीक है, बीमार पड़ने की इच्छा होती है। तो अगला प्रश्न आपका 171 नंबर की सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है? तो सुदामा चरित जो है वो किस भाषा में लिखी गई है प्यारे साथियों? तो वो जो लिखी गई है ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ब्रज भाषा में, ठीक है। और बोली की बात करेंगे, अगर पूछेगी कि बोली की बात करेंगे प्यारे साथियों तो क्या कहेंगे? खड़ी बोली कहेंगे, ठीक है। 172 नंबर प्रश्न में वो है आपका 3 कोस। कितना कोस है? 3 कोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 173 नंबर प्रश्न है आपका कि बाल गंगा भगत कविता में गाते थे। तो बाल गंगा भगत में गाते थे, क्या गाते थे प्यारे साथियों? तो ये जो गाते थे वो थे प्रभाती गाते थे। क्या गाते थे? प्रभाती, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रभाती गाते थे। भजन गीत तो के पहले प्रभाती गाते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला प्रश्न 174 में आपका है कि पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी? तो पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी प्यारे साथियों? तो कलिंग की राजकुमारी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। 175 प्रश्न है आपका कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के बने। क्या बने इस प्यारे साथियों? 175 नंबर प्रश्न। तो क्या बने थे ये बने थे मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 176 कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 177 नंबर कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची भू भी हो सकता है, भूमि भी और धरा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है, भूमि, सॉरी सभी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 178वां प्रश्न है आपका कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों नीलकंठ में जो समास है 178 नंबर वो है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 179 नंबर कि गुरु का विलोम होता है। तो गुरु का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों? तो गुरु का जो विलोम होगा 179 नंबर प्रश्न वो होगा आपका लघु। क्या होगा? लघु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 180 नंबर आपका कि उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों? तो अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दोनों सेटिंग का ही प्रश्न है, इसमें से दोनों सेटिंग में आएंगे प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए और मॉर्निंग में 4:30 में आपको जो है लाइव क्लास नन हिंदी के सब्जेक्टिव प्रश्न का करना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो प्रश्न है कि नवग्रह का समास बताए। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में जो समास है प्यारे साथियों वो है आपका द्विगु समास है। नव मतलब 9, नव मतलब 9, जिसके पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है, पहले ही बता दिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न 182 नंबर की पद्मासन में कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों पद्मासन में जो समास है वो आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बिल्कुल पूछेगा प्यारे साथियों, बिल्कुल पूछेगा। आज मैथिली वाली लाइव को आप नहीं देखे? मैथिली वाली लाइव से 75% से प्लस प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, 75% से ज्यादा पूछे गए हैं,
ठीक है, बहुत सारे लोग जो है नहीं समझे होंगे, लेकिन 75% से प्लस पूछे गए प्रश्न आज के, ठीक, क्योंकि हम मिलाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है प्यारे साथियों? 183 नंबर प्रश्न, तो वो क्या है? अनिल है। ठीक है, अनिल। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 184 नंबर प्रश्न है आपका कि दरवाजा कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? तो दरवाजा कौन सी संज्ञा है? 184 नंबर प्रश्न। तो दरवाजा जो आपका संज्ञा है प्यारे साथियों, वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 185 नंबर प्रश्न है आपका कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ प्रस्तुत होता है। तो कौन सा अर्थ है प्यारे साथियों? 9 2 11 होना। ठीक है, 185 नंबर प्रश्न है। तो 185 नंबर प्रश्न में है भाग जाना। ठीक है, भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 186 नंबर की चौकीदार कौन सी संज्ञा है? तो प्यारे साथियों चौकीदार जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो चौकीदार जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 187 नंबर प्रश्न है आपका कि नदी पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन है प्यारे साथियों? गुड इवनिंग नीतीश शॉर्ट्स वीडियो जी, गुड इवनिंग, बहुत विलंब से आप जुड़े हैं। तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है प्यारे साथियों? तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तटनी। ठीक है, तटनी है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 188 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? 188 नंबर होगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 189 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि वह पढ़ रहा है वाक्य में है, तो क्या है प्यारे साथियों? वह पढ़ रहा है वाक्य में क्या है? तो 189 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है अपूर्व वर्तमान है, अपूर्व वर्तमान। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। 190 नंबर प्रश्न आपका कि बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? ठीक है, तो बुढ़ापा जो है प्यारे साथियों रमेश जी हाय, चलिए फटाफट। तो 190 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 191 नंबर प्रश्न है आपका कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ बतावे, तो क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा 191 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सबके सामने घोषित करना। ठीक है, तो दिनेश शर्मा जी पूछे सर आप कहाँ से हो? हम जो है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द पुलिंग है प्यारे साथियों? 192 नंबर प्रश्न है, तो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो पुलिंग है वो है बुढ़ापा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, बुढ़ापा। ठीक है प्यारे साथियों, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 193 नंबर प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है प्यारे साथियों? 193 नंबर प्रश्न वो है आपका प्राण। प्राण जो है बहुवचन में भी प्रयोग होता है। ठीक है, प्राणो या प्राणी नहीं कहते। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 194 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, तो किस में वचन का प्रयोग सही हुआ है सर? ठीक है, तो इसमें जो आपका 194 प्रश्न का राइट आंसर है प्यारे साथियों कि मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। गोविंद जी 200 प्रश्न, क्यों 200 प्रश्न? मॉर्निंग में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं करना है तो सब्जेक्टिव प्रश्न कीजिए। ठीक है, प्यारे साथियों इसको जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये लाइव खत्म होती है आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है कि भूख लिंग है, भूख कौन सा लिंग है प्यारे साथियों? तो भूख जो है 195 नंबर प्रश्न, जो भूख कौन सा लिंग है वो स्त्रीलिंग है। भूख कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है प्यारे साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएगा। वहां पे आपको हम इसको जैसे खत्म होगा आपको डाल देंगे। ठीक है, तो गेस प्रश्न, तो गेस प्रश्न को भी हम लेकर के आ जाएंगे पैसे, तो आपको बता देंगे कौन कौन से गेस पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पूछे जाएंगे आपको हम बता देंगे इसी लाइव में, लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों 196 नंबर प्रश्न आपका कि उन्नत का अर्थ है, उन्नत का क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों? 196 नंबर प्रश्न, तो उन्नत का अर्थ जो होता है विकसित। क्या होता है? विकसित। उन्नत का अर्थ होता है विकसित। तो अगले प्रश्न को देखते हैं 197 नंबर प्रश्न को। 197 प्रश्न आपका कि दीन का अर्थ होता है, तो दीन का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? दीन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका गरीब। क्या होता है? दीन मतलब गरीब। ठीक है, सुदामा क्या थे प्यारे साथियों? सुदामा थे अति दीन। ठीक है, 198 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं कि कर्ण का समानार्थी होता है, तो प्यारे साथियों कर्ण का जो समानार्थी होता है 198 नंबर प्रश्न वो होता है कान। क्या होता है?
कान। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, 199 नंबर की इनाम का विलोम शब्द होता है। तो प्यारे साथियों, इनाम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना। ठीक है। आनंद जी, हाय। बिल्कुल हाय, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। बहुत विलंब कर दिया आप लोग आने में। 300 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। मॉर्निंग में आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करना है, और ये जैसे समाप्त होगा लाइव, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है इस ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, चलिए, गर्दा उड़ा दिए मैथिली का नीतीश जी, बहुत अच्छा। गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो प्यारे साथियों, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा 200 नंबर प्रश्न में? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा सरिता। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है। मैथिली का गर्दा उड़ा दिए नीतीश जी कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, न्यू स्टूडेंट है, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉर्निंग में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव मिल जाएगा। ठीक है। और अभी जो आपको मजे से इस प्रश्न को करना है, क्योंकि आज जो लाइव क्लास बताए थे मॉर्निंग में, उसमें से 75% मैथिली के ऑब्जेक्टिव प्रश्न फंसे हैं। भले आप लोग जो है उस पर गौर नहीं किए होगे, तो आपको लगता होगा कि नहीं पूछा है। हमने बहुत गौर से प्रश्न को देखा है। 75% से ऊपर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है प्यारे साथियों। तो 201 नंबर प्रश्न है कि मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो कितने पैसे थे प्यारे साथियों? ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका 201 नंबर प्रश्न में जो राइट आंसर है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 पैसे। ठीक है। 3 पैसे। तो अगले प्रश्न है आपका प्यारे साथियों, 202 नंबर। ठीक है। कि ईदगाह कहानी किनकी रचना है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है प्यारे साथियों? प्रशांत झा लिख रहे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो अगला जो ईदगाह कहानी किनका रचना है प्यारे साथियों? तो ईदगाह कहानी किनकी रचना है? तो ईदगाह कहानी जो रचना है प्यारे साथियों, वो है आपके प्रेमचंद के हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, टेलीग्राम चैनल पे ये जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही लाइव खत्म होगा, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड चले जाइएगा। और प्यारे साथियों, आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मॉर्निंग में देखना है, इसलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास का नोटिफिकेशन। अगला प्रश्न है कि हीरा किससे बनता है प्यारे साथियों? तो हीरा किससे बनता है? तो 203 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, कार्बन से बनता है। किससे बनता है प्यारे साथियों? कार्बन से बनता है। ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो अगला जो आपका प्रश्न 204 नंबर प्रश्न है कि करमवीर की पहचान क्या है? करमवीर की पहचान क्या है प्यारे साथियों? 204 नंबर प्रश्न है। करमवीर की पहचान जो है वो है साहसी होना। क्या होना? साहसी होना। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और फटाफट आप लोग देखिए सभी प्रश्नों को, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपको मॉर्निंग में सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितने कोस दूर थे? साहब के दरबार। तो प्यारे साथियों, 205 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 कोस। कितने कोस? 4 कोस। ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा 3 कोस होगा। ठीक है। 3 कोस ही होगा, हम ही मिस कर रहे हैं डी। हाँ, 4 कोस। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका कि बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? प्यारे साथियों, बाल गोविंद भगत जो है किस विद्या की रचना है? तो बाल गोविंद भगत जो रचना है प्यारे साथियों, 206 नंबर प्रश्न जो है, तो बाल गोविंद भगत की जो रचना है वो है आपका रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। ठीक है। तो प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए सुबह में जब हम लाइव क्लास आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि रांची से हुंड्रू की दूरी कितनी है प्यारे साथियों? तो रांची से हुंड्रू की दूरी जो है 207 नंबर प्रश्न, वो है आपका 27 मील। कितने मील है? 27 मील। ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 208 नंबर प्रश्न आपका कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि थे? तो किस काल के कवि थे प्यारे साथियों बिहारी? तो बिहारी जो थे वो थे आपके रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति काल के। ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 209 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 209 नंबर प्रश्न आपका कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे प्यारे साथियों? 209 नंबर प्रश्न, तो वो समझते थे आपको बेकार समझते थे। क्या समझते थे? बेकार। ठीक है। तो प्यारे साथियों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डायरेक्ट मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए लाइव क्लास सब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है। कि बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? तो बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चे की दुआ के लेखक जो है वो है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 211 नंबर प्रश्न आपका कि अपने पाठ्य पुस्तक में बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई एकांकी है। तो कौन सी एकांकी है प्यारे साथियों? 11 नंबर प्रश्न वो है अशोक का शस्त्र त्याग। कौन सा है? अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है।
तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न है आपका 12 नंबर 212, इसलिए तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विद्या है प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा 212 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंध। ठीक है, क्या है, निबंध। ठीक है, इसका इससे तूने गई मेरे मन से कौन सा है, निबंध है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मॉर्निंग में हम लाइव क्लास आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है, और निबंध भी दिखाएंगे। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था प्यारे साथियों। तो 213 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो पाल वंश के हुआ था। किस वंश में, पाल वंश। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 214 नंबर की संजू कैसी लड़की है। तो प्यारे साथियों संजू जो है वो कैसी लड़की है, 225 नंबर प्रश्न, सॉरी 14 नंबर प्रश्न, संजू हंसमुख लड़की है। कैसी लड़की है, हंसमुख। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपको मॉर्निंग में जो है लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए सब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि निराला किस काल के कवि हैं। तो निराला किस काल के कवि है प्यारे साथियों, 215 नंबर प्रश्न। तो आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 216 नंबर प्रश्न आपका कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है। मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है प्यारे साथियों, तो कसारा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए प्रश्न को घुमा करके आंसर वही होता है, प्रश्न को घुमा दिया जाता है, तो इसलिए प्यारे साथियों आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 27 नंबर की सोनी को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था प्यारे साथियों, तो वो जो हुआ था आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि 17 नंबर प्रश्न प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो प्यारे साथियों फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मॉर्निंग में सब्जेक्टिव प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था प्यारे साथियों, 218 नंबर प्रश्न। तो 218 नंबर प्रश्न का जो है वो 1952 ईस्वी में, कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न आपका 219 नंबर प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है साढ़े 4 बजे में मॉर्निंग में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी प्यारे साथियों। तो कर्पूरी ठाकुर की जो मृत्यु हुई थी 219 नंबर प्रश्न, वो हुई थी प्यारे साथियों 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। ठीक है, 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 220 नंबर की बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि। तो क्या था प्यारे साथियों, 220 नंबर प्रश्न है, 220 नंबर प्रश्न है। तो क्या है, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत का इतिहास प्राचीन है इसलिए। ठीक है, और इसका जो अगले प्रश्न को देखते प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 221 नंबर प्रश्न है आपका कि घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। किस पाठ में आया है प्यारे साथियों। तो ये जो किस पाठ में आया प्यारे साथियों, ये जो आया चिकित्सा का चक्कर पाठ में आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है 121 नंबर प्रश्न का। ठीक है प्यारे साथियों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से कह रहे हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम लाइव क्लास आए सब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है, अगला सुदामा चरित के रचयिता कौन है। सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है प्यारे साथियों, 222 नंबर प्रश्न। तो इसके जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरोत्तम दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि ठेस एक है, ठेस एक क्या है प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा 223 नंबर प्रश्न का, वो है आंचलिक कहानी। क्या है, आंचलिक कहानी। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 224 नंबर आपका कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है। यह किसका कथन है प्यारे साथियों, यह जो कथन है वो है पद्मा का। किसका कथन है, पद्मा का। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। प्यारे साथियों अभी जो विनोद पटेल जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आपको 9 बजे प्यारे साथियों एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फिर से वीडियो से अपलोड हुआ है जो आपको मिलेगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी प्यारे साथियों। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी, 225 नंबर प्रश्न। तो 225 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बापू से मिली थी। किससे मिली थी, बापू से। ठीक है, यानी महात्मा गांधी के किस पुस्तक से मिली थी प्यारे साथियों, किस पुस्तक से इसे डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी, तो वो क्या था, सत्य के प्रयोग। ठीक है, सत्य के प्रयोग पुस्तक से मिली। ठीक है, सत्य के प्रयोग पुस्तक से मिली थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों।
तो अगला प्रश्न 226 नंबर की नीरस का संधि विच्छेद करे। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? 226 नंबर प्रश्न। तो नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह प्लस रस, नीह प्लस रस। गुड इवनिंग गुलशन खातून जी, गुड इवनिंग। ठीक है, फटाफट आप लोग देखिए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। डायरेक्ट आपको मॉर्निंग में सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है लाइव क्लास मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में प्रयुक्त वाक्य कौन सा प्यारे साथियों? 227 नंबर। तो ये कौन सा है? छात्र परिश्रम करता है और वह परिश्रम में सफल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, गुड इवनिंग रंजन देवी जी, गुड इवनिंग। ठीक है, फटाफट आप लोग जुड़िए, फटाफट देखिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मॉर्निंग में विलंब से ना जुड़ना पड़े, डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और डायरेक्ट आप जुड़ सके। ठीक है, डायरेक्ट आप जुड़ सके और डायरेक्ट सभी प्रश्नों को देख सके। सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास होगा प्यारे साथियों, जिसमें करीब 110 या 11 प्रश्न रहेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, कि दशानन में कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो दशानन में जो समास है 128 नंबर, वो है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तो प्यारे साथियों, सभी का आंसर की जो है आपको जो है मैथिली के और नॉन हिंदी के वगैरह के जो है आंसर की आपको कल मिलेंगे। ठीक है, कल जो है संध्या समय में आपको सभी का आंसर क्यों मिल जाएगा। ठीक है, आई एम न्यू स्टूडेंट कह रहे हैं मरियाम जी। तो खातून जी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आप जो है आसानी से सब्जेक्टिव प्रश्न को देख पाएंगे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, सचिन जी कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए। ठीक है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है प्यारे साथियों? 229 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 229 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्गम। ठीक है, उद्गम। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, हाय मंजित जी, हाय। चलिए फटाफट आंसर देखिए और चैनल पे ने सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो प्रश्न आपका 231 नंबर प्रश्न के व्यक्तित्व शब्द में त्वक क्या है? त्वक क्या है प्यारे साथियों? आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। नियाज आलम जी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन 4:30 बजे सुबह में मिल जाएगा। तो 231 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ते हैं। क्या है? पढ़ते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, 28 नंबर प्रश्न का आप लोग कह रहे हैं गलत है। तो 28 नंबर प्रश्न क्या था प्यारे साथियों? प्रश्न तो देखे नहीं, चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। आप कहते हैं तो 28 नंबर कि दशानन में कौन सा समास है? दशानन में समास है प्यारे साथियों, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास ही राइट है। ठीक है, आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास है, बिल्कुल तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास और नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। और ऐसे तत्पुरुष समास भी हो सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका कि कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है प्यारे साथियों? 232 नंबर प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंकज। कौन सा है? पंकज। तो सब्जेक्टिव प्रश्न जो है प्यारे साथियों आपको मॉर्निंग में 4:30 बजे में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा और आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज है। और 33वां प्रश्न आपका कि मुंह छिपाना मुहावरा का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है प्यारे साथियों? तो मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ जो है 253 नंबर, सॉरी 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। लज्जित होना। ठीक है, चलिए, मेरा नाम जो है आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाते हैं, तो इसी प्रश्न को आप लोग, चलिए लास्ट में आप लोग के मन में जो ख्याल हो आप लोग जो है लाइव के लास्ट में जो है प्रश्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कि मोटापा शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? तो मोटापा में सही कौन सा है प्यारे साथियों? तो वो जो आपका राइट आंसर है 34 नंबर प्रश्न, क्या जो है वो है मोटापा में पा जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 335 नंबर। ठीक है, सॉरी, ये 34 नंबर प्रश्न का जो था, अगला 35 नंबर के अल्प का विलोम शब्द होगा। अल्प का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों इसमें? तो अल्प का जो विलोम शब्द होगा 35 नंबर प्रश्न का, वो होगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, अनल्प होगा। क्या होगा? अनल्प। ठीक है,
चलिए, रॉक स्टार जी कह रहे हैं हाय सर जी प्लीज़, क्या प्लीज़ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या प्रॉब्लम है उसे कहिए, और आप मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो उसे जो कहते हैं वो कहते हैं आपके जो है यहाँ पे आरिफ आलम जी कह रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको 4:30 बजे सुबह में जो है मिल जाएगा लाइव क्लास में, ठीक है? तो बस उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है कि पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? 337 नंबर प्रश्न। तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पो प्लस अन, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 38 नंबर प्रश्न है कि उपसर्ग से जो बना है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों इसे जो कहते हैं हम, वो कहते हैं उपहार, ठीक है? उपहार। चलिए, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं दिलशाद जी, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 239 नंबर प्रश्न है कि अपराजिता का अर्थ क्या होता है? तो अपराजिता का जो अर्थ होगा प्यारे साथियों 39 नंबर प्रश्न, तो इसका जो सही अर्थ होगा प्यारे साथियों कि वो पराजित नहीं होने वाला, अपराजिता कला, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। गुड इवनिंग आर्मी लवर्स, ये गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है? तो अगला जो प्रश्न आपका 240 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से जिस समास का उदाहरण है वह है, कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो ये जो समास है 240 नंबर प्रश्न का, वो है आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है, ठीक है? तो फटाफट चैनल पे जितने भी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम लाइव क्लास आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का 4:30 बजे में। कितने में? 4:30 AM में आएंगे, ठीक है? 4:30 AM में हम लाइव क्लास आने वाले हैं। फर्स्ट सेकेंड दोनों का जो है बिल्कुल मोस्ट VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आएंगे, ठीक है? तो प्यारे साथियों इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने के बाद जो है आपको जो है कल मजा आ जाएगा क्लास में, आप खुद बताइएगा कि मजा आ गया, ठीक है? अगला प्रश्न है कि व्यंजन क्या है? तो प्यारे साथियों व्यंजन क्या है? तो व्यंजन जो है 241 नंबर प्रश्न का, वो है आपका शब्द शक्ति है। क्या है? शब्द शक्ति, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है वो 242 नंबर प्रश्न है आपका कि व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है प्यारे साथियों? तो 242 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है 42 नंबर प्रश्न का, वो है आपका कि मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण क्या करता है? शुद्धता प्रदान करता है, यानी कि जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना आता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर अगला प्रश्न है 243 नंबर प्रश्न है आपका कि काव्य गुण के प्रकार हैं। तो काव्य गुण के प्रकार क्या है प्यारे साथियों? 243। एग्जाम से रिलेटिव होगा, अगर एग्जाम से रिलेटिव प्रश्न नहीं होगा तो हम क्यों बताएंगे, आप ही सोचिए, ठीक है? अगर आप एग्जाम से रिलेटिव प्रश्न नहीं होगा तो हम क्यों बताएंगे, ठीक है? और आपके जितने भी नए जो इस बार 10th क्लास में जाएंगे प्यारे साथियों, उसे आप जो है बता दीजिए इस चैनल के बारे में। इस चैनल पे आप जो है चैप्टर वाइज चैप्टर रीडिंग के साथ, ठीक है? रीडिंग के साथ जो है सभी सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, खासतौर पे नन हिंदी और मैथिली तो मुख्य रूप से आप मजे से चलेंगे ही, और मैथ भी विशेष तौर पर चलेंगे, ठीक है? तो आप जो है अपने मित्रों को समझा दीजिए। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो 244 नंबर प्रश्न। तो वाच्य के जो भेद होते हैं प्यारे साथियों वो कितने होते हैं? वो होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है? तो अगला प्रश्न आपका 245 नंबर की सभ्य का विलोम शब्द होगा सुबह में 4:30 बजे, ठीक है? 4:30 बजे, ठीक है? तो वाच्य सभ्य का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों? तो सभ्य का जो होगा प्यारे साथियों वो जो आपका होगा 245 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, असभ्य होगा, ठीक है? असभ्य। तो प्यारे साथियों आप लोग जो है चाहते हैं कि सुबह का सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास हम करें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 246 नंबर की मुमकिन का अर्थ है। मुमकिन का क्या अर्थ है प्यारे साथियों? तो मुमकिन का जो अर्थ है 246 नंबर प्रश्न वो है आपका संभव। मुमकिन मतलब क्या होता है? संभव। और अगला प्रश्न आपका कि प्रतिज्ञा का अर्थ है।
प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों? 247 नंबर प्रश्न। तो प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? प्रण। प्रण और प्रण मतलब यहाँ पे क्या होता है प्यारे साथियों? शपथ, ठीक है? शपथ होता है, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 248 नंबर प्रश्न है आपका कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? 248 नंबर प्रश्न है। तो उसे जो कहा जाता है उसे संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है? नमस्ते। शिवरान कुमार जी लिख रहे हैं नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, और रहिए आप लोग हंसते हंसते और आसानी से बनाते रहिए सभी सवाल को मस्ते मस्त, ठीक है? तो अगले प्रश्न है आपका कि नव पुरुष का समास बताए। नव पुरुष का समास क्या होगा प्यारे साथियों? तो नव पुरुष का जो समास होगा वो होगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास होगा, ठीक है? सुबह में 4:30 बजे आपको लाइव क्लास में जुड़ जाना है। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर में टन से घंटी बज जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख पाएंगे, ठीक है? तो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे साथियों। 250 सॉरी 400, यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों 250 के जगह 450 लिखा गया, ठीक है? मिस्टेक हो गया, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो प्रश्न है कि सामिस का विलोम शब्द का चयन करे। सामिस के विलोम शब्द का क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 250 नंबर का, यहाँ पे 450 लिखा गया है, वो है निरामिस, ठीक है? निरामिस। तो चलिए आप लोग जो है बताइएगा हमें ज़रूर कि इससे कितने प्रश्न फँसे और फँसे या नहीं, ठीक है? और क्योंकि मैथिली वाले तो बहुत बच्चे को जो है घुमा दिए, तो थोड़ा-सा प्रश्न तो बहुत कह रहे नहीं, लेकिन हमने मिलाया तो बहुत अच्छे 75% के करीब फँसे थे, ठीक है? प्रश्न थे। अगला प्रश्न है कि राव भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसके कवि कौन है प्यारे साथियों? तो इसके कवि हैं 251 नंबर प्रश्न के जो कवि हैं वो है प्यारे साथियों डॉक्टर नी वियतनाम। क्या है? डॉक्टर नी वियतनाम, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 252 नंबर की जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था? तो जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था प्यारे साथियों? 252 नंबर प्रश्न। तो वो जो कर रहा था माँ से बिछड़ गया था। क्या हुआ था? माँ से बिछड़ गया था, ठीक है प्यारे साथियों? माँ से बिछड़ गया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 253 नंबर प्रश्न है आपका कि हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था? हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था प्यारे साथियों? 253 नंबर प्रश्न है। तो हिरन के बच्चे के लिए दुखी था कौन? कवि। तो प्यारे साथियों जैसे ये लाइव खत्म होता है आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है क्या मिल जाएगा? तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर करके जो है वहां से इसको देख भी पाएंगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मस्त गया। आकाश कुमार जी का आंसर बहुत मस्त गया, बिल्कुल मस्त गया। तो देखिए 12th का भी जो है आपको पढ़ाई होगा, 12th का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 12th वाले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कब से आपकी पढ़ाई होगी वो भी आपको बता देंगे, बहुत जल्द होने वाली, ठीक है? तो अगला प्रश्न है आपका कि राव भट्ट के हिरण के बच्चे को कैसी कविता है? 12th वाले भी पढ़ाए होंगे, ठीक है? तो 12th वाले भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो राव भट्ट के हिरण के बच्चे कैसी कविता है प्यारे साथियों? 254 नंबर प्रश्न है। तो 254 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अत्यंत मार्मिक है, ठीक है? अत्यंत मार्मिक, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 12th वाले हैं जो इस बार 12th में जा रहे हैं 11th से, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? और कल जो आपको 4:30 बजे तो किसी भी हालत में जो लाइव क्लास आना ही है। चलिए चंदन जी कह रहे हैं कि सर ये आप ही के क्वेश्चन से मिले। देखिए हम भी मिलाए थे, ठीक है? अगला प्रश्न कि हवा लोरी सुनाएगी, ठीक है? और उसके बाद कह रहे हैं सुबह तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से तीनों, ठीक है? तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। बिल्कुल रोज लाइव होता है प्यारे साथियों, लेकिन अब तो आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे, बस आज भर हैं। उसके बाद आप लोग आगे क्लास के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो आगे क्लास के भी आप पढ़ाई आपको इस चैनल पे कम से कम मैथिली और हिंदी जो है मिलेगा ही, ठीक है? तो आप लोग चैनल पे जो बने रहिएगा, आपको चैनल पे मिलता रहेगा नोटिफिकेशन सभी दिन, और आपके रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा, आपके सभी बारे में डिटेल में बताए जाएंगे। आपको जो एग्जाम के बाद क्या करना है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न आपका 56 नंबर की लेखक को बार बार पेट में दर्द क्यों हो रहा था, ठीक है?
तो लेखक को बार बार पेट में दर्द क्यों आता है प्यारे साथियों? 256 नंबर प्रश्न। तो 256 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है गरिष्ठ खाना खाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, और आपको 2017 से लेकर के और 2021 तक के प्रश्न का लाइव जो सॉरी ये जो है आपको देख लेना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो उस वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। 2017 से लेकर के 21 तक के जो बताए गए हैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव, उसको आपको जरूर देखना है प्यारे साथियों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है प्यारे साथियों? तो ये विद्या कौन सी है प्यारे साथियों? तो ये जो विद्या है 257 नंबर प्रश्न का वो है व्यंग है। क्या है? व्यंग है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 258 नंबर प्रश्न है कि ठीक है, लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी? तो किस समय भोजन करने की आदत थी प्यारे साथियों? तो लेखक को भोजन करने की जो आदत थी 258 प्रश्न वो है शाम में ही। ठीक है, शाम में ही भोजन करने की आदत थी प्यारे साथियों। आप लोग जब मैट्रिक कर लोगे तो आप लोग को क्या करना है, कुछ जो 2-3 महीने जो आपके पास समय बचेंगे उसमें क्या करना है उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, आप सभी नमस्ते करें, नमस्ते। उसमें आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, विशेष तौर पर आपको उसके लिए एक वीडियो बना करके आपको बताएंगे। अगला प्रश्न आपका कि लेखक को पेट दर्द से रात में कितने बजे नींद खुले थी? तो प्यारे साथी कितने बजे नींद खुले थे? तो वो जो खुले थे 3 बजे नींद खुले थे। ठीक है, 3 बजे नींद खुले थे। ठीक है, कितने बजे? 3 बजे नींद खुले थे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, और कोई कह देंगे 2 बजे, लेकिन 3 बजे नींद खुले थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 207 नंबर के लोगों की सलाह पर चूहा नाथ कतर्जी को बुलाया गया। ये थे, ये कौन थे प्यारे साथियों? ये कौन थे प्यारे साथियों? 260 नंबर प्रश्न, तो ये थे डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर। तो 4:30 में आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव करना है मॉर्निंग में। ठीक है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं चैनल पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे डायरेक्ट जो है वीडियो पहुंच जाएंगे। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम देखिए प्रश्न ही भाग गया। तो कितने नंबर प्रश्न पे थे प्यारे साथियों हम लोग? तो प्रश्न थोड़ा सा बताइएगा आप लोग। देखिए हम प्रश्न हेरा फेरी हो गया प्यारे साथियों, तो प्रश्न को देखते हैं। 259 नंबर प्रश्न पे हम लोग थे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे थे लेखक के कितने बजे नींद होती? तो ये तो हो गया। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न 260 नंबर प्रश्न है आपका कि लोगों की सलाह पर चूहा नाथ कतर्जी को बुलाया गया। ये भी हो गया डॉक्टर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 261 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ न दे करके कैसे वैभव संपन्न कर दिया? कैसे वैभव संपन्न कर दिया प्यारे साथियों? ये ऐसे मित्र होते हैं, कहते हैं ना कि दुनिया में सुदामा और कृष्ण जैसे मित्र आज तक न हुआ है और ना होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है 261 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उनकी पत्नी को वैभव किए। किसकी पत्नी को? अपनी पत्नी को। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट आपको सुबह में नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि सुदामा चरित गद्य की कौन सी विद्या है? सुदामा चरित गद्य की कौन सी विद्या है प्यारे साथियों? तो ये जो विद्या है आपके 262 नंबर प्रश्न है वो है आपका कविता है। क्या है? कविता। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 263 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि सुदामा अपने मित्र से कहाँ मिलने गए थे? कहाँ मिलने गए थे प्यारे साथियों? सुदामा जो अपने मित्र से मिलने के लिए कहाँ गए थे? द्वारिका गए थे। कहाँ गए थे? द्वारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है 263 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 264 नंबर प्रश्न है आपका कि सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्यों हो रहा था? संकोच क्यों हो रहा था प्यारे साथियों सुदामा को अपने मित्र से मिलने के लिए जाने में? तो संकोच इसलिए हो रहा था प्यारे साथियों कि कृष्ण को उपहार देने के लिए उसके पास ना कुछ था। ठीक है, कुछ भी नहीं था उसके पास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 267 नंबर के सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो सुदामा 265 नंबर, तो सुदामा और कृष्ण क्या थे प्यारे साथियों? तो सुदामा और कृष्ण जो थे, आपको गाली दे रहा रॉक स्टार जी, आपको कौन गाली दे रहा है? ठीक है, तो आपके जो कौन थे वो उनके बाल सखा थे। कौन थे? बाल सखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर के पढ़िए, सभी प्रश्नों को देखिए। मॉर्निंग में आपको जो है
अभी जो प्रश्न होंगे 300 प्रश्न होंगे, जिसमें 266 पर हम लोग पहुंच गए हैं। 300 प्रश्न कंप्लीट करने हैं, बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं। उसका सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको मॉर्निंग में करना, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे, मॉर्निंग में कुछ कोशिश करेंगे, अगर समय बच गया तो अगला प्रश्न है आपका कि लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था, ठीक है। चलिए, तो क्यों प्यारे साथियों जाना चाहता था लेखक, 266 नंबर प्रश्न। तो 266 नंबर प्रश्न का जो 66 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है बेहतर चिकित्सा हेतु जाना चाहता है, बेहतर चिकित्सा के लिए, अच्छे इलाज के लिए, ठीक है। और एक वीडियो अभी अपलोड होने वाला है प्यारे साथियों 9 बजे में, ठीक है। उस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, एक बार वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद जो आपको फिर कुछ अलग से ज्ञान मिल जाएगा, अलग से कुछ क्वेश्चंस प्राप्त हो जाएंगे। और प्ले लिस्ट में जाकर के 2017 से लेकर के और 21 तक के जो क्वेश्चन है उसको भी आप देखिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, उस प्ले लिस्ट में जाकर के उसे भी देख लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। आपके पास अभी समय है, ठीक है। बिल्कुल गेस क्वेश्चन ये भी है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। क्या आपको मैथिली में गेस प्रश्न नहीं लगा, मैथिली में आपके प्रश्न नहीं फंसे? आप लोग बताइए, प्रश्न फंसे या नहीं। तो अगला 67 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 267 नंबर प्रश्न है आपका कि बेढब बनारसी चिकित्सा, ठीक है ना। सुबह में क्या आप लोगों को जो पढ़ाए थे मैथिली, फंसे ना, बिल्कुल। तो इसमें से आपको फंसेंगे, बस आप हम पे भरोसा थोड़ा सा करके रखिए। और जो भी आपके नए स्टूडेंट मतलब अड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी है प्यारे साथियों, उसे बता दीजिएगा कि अब जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आपको जो है करीब करीब आज तारीख हो गया, मतलब 25 से 26 तारीख से जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको जो है सिलेबस को थियोरिटिकल के साथ पढ़ा रीडिंग दे करके बताया जाएगा, ठीक है। तो उससे आप बता दीजिएगा। चलिए, आप मिस कर दिए क्लास को। चलिए, तो अगला जो आपका प्रश्न है, रोशन गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो है 73 नंबर प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के में बीमार कौन पड़ा। तो कौन बीमार पड़ा प्यारे साथियों? तो बीमार जो पड़ा था, वो पड़ा था लेखक स्वयं पड़ा था, ठीक है, लेखक स्वयं पड़ा था, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 269 नंबर कि लेखक को, ठीक है, लेखक को बीमार रहने की इच्छा क्यों हुई। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई प्यारे साथियों? तो लेखक को बीमार पड़ने की जो इच्छा हुई, वो है काम करते, ये जो है कि लोग की सहानुभूति मिलेगी, लोग की सहानुभूति मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, या फिर लोग देखने के लिए आएंगे, ये भी कह सकते हैं लोग देख। यहाँ पे प्यारे साथियों थोड़ा सा मिसिंग है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यानी कि इसका जो है दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसको ऑप्शन नंबर बी है पर आप अभी रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए, आप बात कर रहे हैं हमसे, आप सवाल नहीं देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आप बात करिएगा, तो आप बात करिएगा लाइव खत्म होने के बाद, ठीक है। मेरा नंबर है, उस नंबर से आप बात कर लीजिएगा, जितना बात करना है आप मेरे नंबर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर जो है पीछे वाले वीडियोज में आपको दिया गया है, उस वीडियो को देख करके उसमें से नंबर ले लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि चिकित्सा का चक्कर पड़ती में सॉरी जड़ी बूटी दवाइयाँ बनाती है, किसमें बनाए जाते हैं प्यारे साथी? जड़ी बूटी। 270 नंबर प्रश्न है। तो 270 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, 70 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा में, ठीक है। बहुत अच्छा आकाश कुमार जी, बहुत सभी का प्रश्न ऐसे बहुत अच्छा रहा है, आंसर भी बहुत अच्छा दे रहे हैं सभी मेरे प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न है आपका कि 271 नंबर की सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी प्यारे साथियों? सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी, 271 नंबर प्रश्न है। तो इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी? अति दीन थी, मतलब बहुत गरीबी थी, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सुदामा चरित के लेखक कौन है। सुदामा चरित के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो सुदामा चरित के लेखक जो है 272 नंबर प्रश्न है, नरोत्तम दास है। कौन है? नरोत्तम दास। फिर से कह रहे हैं प्यारे साथियों कि आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मॉर्निंग में डायरेक्ट आपके मोबाइल पर टपक जाएंगे हमारे लाइव क्लास का वीडियो, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट आपको टपक जाएंगे और आप उसे देख पाएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को, 4:30 बजे में सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है? नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है प्यारे साथियों? तो वो कौन सा है? सुदामा चरित। प्रश्न को घुमा देगा, तो आपको प्रश्न से घबराना ही नहीं, प्रश्न को समझना है, प्रश्न का अर्थ मतलब निकालना, ठीक है। सभी प्रश्न इसी से रहेंगे, ठीक है, बस प्रश्न को घुमा देंगे। हाँ, ये बता देते हैं व्याकरण के प्रश्न थोड़ा बहुत इधर उधर से आ सकते हैं, इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बस लेकिन जो है फिर भी प्यारे साथियों इससे इतना गारंटी देते हैं कि 65-70% तो एग्जाम में 100% से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़ते थे, कहाँ पढ़े थे, ठीक है। तो बचपन में सुदामा और कृष्ण कहाँ पढ़ते थे प्यारे साथियों? 274 नंबर प्रश्न है, वो पढ़ते थे संदीपी मुनि के
पास, संदीपनी पुनिक के पास पढ़ते थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 275 नंबर प्रश्न आपका कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है प्यारे साथियों? तो राह भट्ट के हिरण बच्चे से सीख जो मिलती है 275 नंबर वो मिलते हैं, ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोग को जो अगर सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है, जीवन का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? 276 नंबर प्रश्न। तो जीवन का अर्थ जो है वो है प्रयास करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका 277वां प्रश्न है कि हमें निराश ना होकर के प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए प्यारे साथियों? 277वां प्रश्न, तो करना चाहिए उपभोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपभोग करना चाहिए। तो अगला प्रश्न आपका 278 नंबर कि वह साहित्य युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो ये जो कहलाता है 278वां प्रश्न में वो कहलाता है छायावाद कहलाता है। क्या कहलाता है? छायावाद कहलाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 279वां प्रश्न है आपका कि ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्यारे साथियों इसका जो उच्चारण स्थान है ई, कहाँ से बोलते हैं प्यारे साथियों? तो हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं ई, कंठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे साथियों, कंठ से हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 280 नंबर की, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से नहीं है? कंठ से नहीं है। तो प्यारे साथियों 280 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो कंठ से नहीं बोला जाता है। तो फिर अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 281 नंबर की थोड़ा वाचक विशेषण है। थोड़ा कौन सा वाचक विशेषण है प्यारे साथियों? तो थोड़ा जो है वो विशेषण है आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो प्यारे साथियों अब लाइव खत्म होने वाला है, क्योंकि आप जो 281 यानी कि 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मॉर्निंग के लाइव क्लास में मुलाकात करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण इसमें से कौन है? ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है प्यारे साथियों 282 नंबर प्रश्न का वो है आपका थोड़ा। क्या है? थोड़ा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न है प्रश्न आपका 283 नंबर की, मनोबल में कौन सी संधि है प्यारे साथियों? मनोबल में कौन सी संधि है? 283 नंबर प्रश्न। तो मनोबल में जो संधि है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। और अगला प्रश्न आपका 284 नंबर की, अधिक है। अधिक क्या है प्यारे साथियों? तो अधिक जो है इटली होने लगेगा, ठीक है। तो आपको जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अपने सभी मित्रों को बोल दीजिएगा, आपको जो है मजे से पढ़ा करके सभी चैप्टर को रीडिंग दिला करके उसके बाद बताया जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए अब 284 नंबर प्रश्न है आपका कि अधिक है। अधिक क्या है प्यारे साथियों? 284 नंबर प्रश्न। तो 284 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 285 नंबर कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं 285 नंबर प्रश्न, वो भेद होते हैं आपके ए और बी दोनों, यानी कि सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 286 नंबर प्रश्न है कि टक है। टक क्या है प्यारे साथियों? तो टक जो है 286 नंबर प्रश्न है वो है आपका निरर्थक शब्द। क्या है? निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 287 नंबर प्रश्न है आपका कि निरर्थक है। निरर्थक क्या है प्यारे साथियों? तो निरर्थक जो है आपका वो है प्यारे साथियों वंडा है। क्या है? वंडा है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 288 नंबर प्रश्न आपका कि सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या है प्यारे साथियों इसमें? तो 288 नंबर प्रश्न में जो सार्थक शब्द है प्यारे साथियों वो है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि तृप्ति भी है, आंसू भी है और कमल भी है, ठीक है। तो सभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 289 नंबर प्रश्न है आपका कि सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? तो सार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो वक नहीं है। वक जो है वो सार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 290 नंबर कि सोना कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? तो सोना कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? 290 नंबर तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। थोड़ा सा मेंड आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा लगाना होगा, बाकी सभी प्रश्न इससे फंस जाएंगे, ठीक है।
सभी प्रश्न इसी से फंसेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेंट आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है प्यारे साथियों? तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा जो है 291 नंबर प्रश्न में, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पानी, चीनी, जल, सॉरी तेल, सभी है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 292 नंबर प्रश्न है आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा प्यारे साथियों नहीं है 292 नंबर प्रश्न में? वो है आपका प्रेम। प्रेम नहीं है। ये कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? ये भाववाचक संज्ञा। कौन सा अपना संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 293 नंबर प्रश्न है आपका कि चांदी कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? तो चांदी कौन सी संज्ञा है? तो चांदी जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा है ये, ठीक है। और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर प्रश्न है आपका कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण अवगुण आदि धर्म का बोध हो उसे कहते हैं, उसे कौन सी संज्ञा क्यों कहते हैं प्यारे साथियों? तो उसे कहते हैं 294 नंबर प्रश्न में, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 295 नंबर की प्रेम है। प्रेम कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? तो प्रेम जो है 295 नंबर प्रश्न, प्रेम है आपकी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा, पहले भी बता दिए, ठीक है। बिल्कुल नन हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न आपको 4:30 बजे लाइव क्लास आएंगे मॉर्निंग में, में आपको बताए जाएंगे। तो उस लाइव क्लास को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास डायरेक्ट जो है लाइव क्लास पहुंच जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न का 4:30 बजे, ठीक है। तो आप 4:30 बजे से देख लीजिएगा। और 2017 से 21 तक के प्रश्न को नहीं देखे हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए और नन हिंदी के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप देखिए सभी प्रश्नों को, ठीक है। अगला है कि अथ का विलोम शब्द होता है। अथ का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों? तो अथ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा इति। क्या होगा? इति, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि शुष्क का विलोम शब्द होगा। तो शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों? तो आर्द्र होगा। क्या होगा? आर्द्र आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 98 नंबर प्रश्न है आपका कि सासत्व का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा 98 नंबर प्रश्न 298, इसका जो विलोम शब्द होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षणिक होगा। क्या होगा? क्षणिक, ठीक है। तो अब बच गया प्यारे साथियों 2 प्रश्न। तो पहला एक प्रश्न है 99 नंबर की गलत युग्म है, इसमें से गलत युग्म कौन सा है प्यारे साथियों? 299 नंबर प्रश्न है। तो 299 नंबर प्रश्न में जो है उदार कठोर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो बता तो दिए प्यारे साथियों आपको। यहाँ उजाला जी पूछ रहे कि सर नहीं बता रहे 12th का कब से क्लास स्टार्ट होगा। 12th का क्लास जो आपको 25 तारीख के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 तारीख से नया बैच क्लास 10th का भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लास 10th का भी स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th का भी 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जितने भी नए बैच है उसे आप बोल दीजिएगा, आपके पड़ोसी अड़ोसी जो भी है उसे बोल दीजिएगा, वो चैनल पर जुड़ जाएंगे। अब रीडिंग के साथ पहले सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे, उसके बाद सभी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसके बाद जो पढ़ेंगे मजे से अभी से ही, ठीक है। रीडिंग के साथ सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो लास्ट प्रश्न है कि सही युग्म है, इसमें से सही युग्म कौन सा है प्यारे साथियों? 300 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है ओट प्रकट है। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि ये जो 300 प्रश्न बताएं आपको, ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये समाप्त होने के बाद भी आप शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके और इसका बेनिफिट उसे भी मिल सके और वो भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा। स्टडी चैनल पर D4U स्टडी चैनल पे नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उस बैच में जुड़े, उस बैच में जुड़ करके अपना पढ़ाई सफल बनाए प्यारे साथियों। रीडिंग के साथ चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आपको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आपको जो है क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो बाय, जय हिंद, जय भारत और सभी को गुड नाइट। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोगों को बाय एंड गुड नाइट। और फिर मॉर्निंग की क्लास में आपको जो है, ठीक है, मॉर्निंग की क्लास में 4:30 बजे आप लोग तैयार हैं? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोग रेडी हैं 4:30 बजे वाले क्लास में सब्जेक्टिव प्रश्न को करने के लिए? फटाफट प्यारे साथियों बताइए, 4:30 बजे वाले क्लास में करने के लिए आप लोग रेडी हैं? फटाफट। तो प्यारे साथियों जैसे वीडियो अपलोड होंगे आप लोग बताइएगा कि और
हाँ, बिल्कुल हाँ। तो आपको जो 9 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा 9 बजे, ठीक है? इसी जो पोस्टर अभी मिला है, इसी पोस्टर से रिलेटिव आपको मिलेगा, ठीक है प्यारे साथियों? इसी से रिलेटिव आपको जो है एक वीडियो अभी अपलोड होगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उस पे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए यस, यस सभी का यस है, तो प्यारे साथियों फिर बाय, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट हिंदुस्तान न्यूज़, हेलो शेयर तो हेलो फटाफट प्यारे साथियों, चलिए तो गुड नाइट। कब नहीं, कब अब कब का बारी नहीं रहा प्यारे साथियों, मॉर्निंग में आपको करना है। मॉर्निंग के 4:30 बजे वाले क्लास में आप लोग को जुड़ना है, आप लोग को लाइव क्लास देना है। अभी हम कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग को अपलोड करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों? तो बाय, जय हिंद, जय भारत और एंड गुड नाइट, और आप लोग